हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन सिंह। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th प्री बोर्ड साइंस के प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। हमारे पेपर का कोड है 931 और इस क्वेश्चन पेपर का संकेतांक है 824 BAP। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो इस क्वेश्चन का एक नहीं, इसकी दो उत्तर हैं। हाँ, ऐसी कंडीशन दो दर्पणों में होती है। नंबर 1 समतल दर्पण में भी होती है, नंबर 2 उत्तल दर्पण में होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। समतल और उत्तल में एक अंतर हो जाता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब तो सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर खड़ी रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है जरा दूरदर्शिता। ऑप्शन नंबर बी है समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ दृष्टि। तो ऐसा हो पाना संभव है समंजन क्षमता पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R उपान R डैश का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वाट अनुपात 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है, तो इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन को हम एक फार्मूला होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर। इससे हम निकाल सकते हैं, ये एक सूत्र होता है। जब इसको हम फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? या ऐसा कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जनित्र। ऑप्शन नंबर बी है गैल्वानोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है एमीटर। ऑप्शन नंबर डी है मोटर।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को एमीटर बोलते हैं। एमीटर जो होता है वो धारा को एम्पियर में मापता है, धारा को एम्पियर में मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन नंबर डी है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो एक नियम होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एक सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूनतम दृष्टि देखने की क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 2.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम दूरी होती जो है वो अनंत होती है, अनंत। 25 सेंटीमीटर को हम लगभग 10 इंच के बराबर मान सकते हैं, लगभग 10 इंच के बराबर मानते हैं या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है शुद्ध जल का पीएच मूल्य क्या है। या हम कह सकते हैं शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसका एक नियम होता है जिससे हम अम्ल और क्षार को पता कर सकते हैं। जैसे कि हम एक रो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये रो ड्रा कर दी है, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, 9, 10, 11, 14 तक लिख सकते हैं। तो जो भी इस 7 के इधर रहता है वो अम्ल होता है, या जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। तो जल जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मीनिंग हो गया ना ही अम्ल ना ही क्षार। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि पीएच मान से हम कैसे पता कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय, BaSO4 प्लस 2HCl। ऑप्शन नंबर ए है योगात्मक अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है निराकरण अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है अवक्षेपण अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जिनको भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था। नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 सोडियम क्लोराइड, नंबर 3 शर्करा, नंबर 4 ग्लूकोज। तो प्रयोगशाला में सबसे पहला जो कार्बन यौगिक बना है
वो यूरिया है। यूरिया को सन 1828 ईस्वी में बनाया गया। इसको फ्रेडरिक बोहलर ने बनाया था। फ्रेडरिक बोहलर ने बनाया था सन 1829 ईस्वी में। 29 में नहीं, सॉरी, 28 ईस्वी में। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया को सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक बोहलर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसमें पूछा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है CnES2n+2, ऑप्शन नंबर बी है CnS2n, ऑप्शन नंबर सी है CnS2n-2, ऑप्शन नंबर डी है C2H2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CnS2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण सलूशन या समाधान चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं, मैं इसका संपूर्ण यूट्यूब वीडियो बना सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है HGS, ऑप्शन नंबर बी है HGO, ऑप्शन नंबर सी है CuFeS2, ऑप्शन नंबर डी है CuSO3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा HGS। HGS में Hg जो है वो मरकरी है और यस जो है वो सल्फर है। तो सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। HGS इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 3, नंबर 4 नंबर 5। इस कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 पादप में, नंबर 2 जंतु में, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं पादप और जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाहादल, ऑप्शन नंबर बी है पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 का जो आंसर है पुंकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी है मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? शुक्राणु का निर्माण नंबर 1 शुक्राशय में, ऑप्शन नंबर बी है वृषण कोश में, ऑप्शन नंबर डी सी है शुक्रवाहिनी में, ऑप्शन नंबर डी है वृषण में। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं अपनी माता से, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है अपने पिता से, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों से। महिलाओं में
शुक्राणु जो होते हैं एक्स एक्स होते हैं, और पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। लड़की का अर्थ है उसमें एक्स एक्स हैं, तो एक एक्स अपने माता से प्राप्त करती है, एक एक्स अपने पिता से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे एक उत्पादक हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एब्सिक्सिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है जिब्रेलिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सभी प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपरों के वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। डेली यूपी बोर्ड अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।